हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। पहले चरण के मतदान में शहर रहा सुस्त। मांडर में सर्वाधिक 72.13% मतदान, 51.5% के साथ सबसे पीछे रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हुआ। रांची जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में शहर के मतदाता सुस्त रहे, जबकि ग्रामीण मतदाताओं ने खुलकर मतदान किया। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के बाद रांची और कांके दो ऐसे विधानसभा हैं जहां बाकी 3 विधानसभा से कम वोटिंग हुई। रांची में 51.5% तो कांके में 57.89% वोटिंग हुई। ग्रामीण इलाकों का प्रतिनिधित्व करने वाला तमाड़ विधानसभा में 67.12% मतदान हुए। सबसे अधिक मतदान मांडर में हुआ, यहाँ का आंकड़ा 72.13% है। हटिया में 58.2% मतदान हुआ। अब दक्षिणी छोटा नागपुर के अन्य जिले की प्रमुख विधानसभा की बात करें तो बिशुनपुर में 70.06%, गुमला में 65.46%, सिसई में 71.21%, खूंटी में 69.53%, तोरपा में 66.03%, लोहरदगा में 73.12%, कोलेबिरा में 68.62% और सिमडेगा में 68.70% वोटिंग हुई। हमारी बहन बेटी को कांग्रेस के नेता गाली देते हैं। सारठ की चुनावी सभा में हमलावर हुए पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी कल सारठ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में माता, बहनों, बेटियों का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है। हमारी एक बहन, एक बेटी को कांग्रेस के नेता गालियाँ देते हैं। बहन सीता के सोरेन के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आखिर उन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। ये हिम्मत इसलिए आई कि महिलाओं को गाली देकर भी उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार उनका रक्षा करने के लिए बैठी है। वो जानते हैं कि जेएमएम को आदिवासी बेटी के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है, इसलिए कांग्रेस और उनके नेता अपमान करते हैं। ये देखकर भी जेएमएम के लोग चुप रहते हैं। कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक हैं। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। गोड्डा में बोले पीएम मोदी, झोपड़ी में रहने वाले हर परिवार को बीजेपी एनडीए सरकार पक्का घर देगी, गैस भी मुफ्त मिलेगा। गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झोपड़ी में रहने वाले हर परिवार को भाजपा एनडीए सरकार पक्का घर देगी। ये मोदी की गारंटी है। झारखंड में गरीब को पक्का घर मिलेगा, उसमें पानी का नल भी मिलेगा और मुफ्त गैस कनेक्शन भी मिलेगा। इसके साथ उन्होंने कहा, भाजपा आपका बिजली का बिल जीरो करने वाली है। हम हर घर को 75,000 से 80,000 रुपये सोलर पैनल लगाने के लिए देंगे। उसमें जो बिजली पैदा होगी उसमें से आपकी बिजली जीरो बिल वाली होगी, और जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली होगी तो सरकार आपकी बिजली खरीदेगी। बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। वोटिंग से एक दिन पहले मैया सम्मान की राशि देने पर शिकायत। चुनाव के एक दिन पहले मैया सम्मान योजना के तहत सरकार द्वारा पैसा भेजने के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग पहुंची है। पार्टी ने मांग की है कि योजना के तहत दी जाने वाली राशि चुनाव के एक दिन पहले किसके आदेश पर दी गई, इसकी जांच हो। साथ ही चुनाव आयोग को बताया गया कि हर महीने के 6 और 7 तारीख को मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में जाता है, लेकिन चुनाव के ठीक एक दिन पहले इस बार राशि भेजी गई। कहा कि चुनाव की तैयारी में मैया सम्मान योजना की राशि को एक सप्ताह इंतजार करना पड़ा। इससे बड़ी दुर्भाग्य और क्या होगा। बीजेपी ने कर्मचारियों का पैसा बाजार में लगा दिया और हमने देश में पहली बार उनको पेंशन देने का काम किया, निरसा में बोले हेमंत सोरेन। निरसा में कल सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने 3 तारा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अरूप चटर्जी के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम हेमंत ने कहा कि यहाँ उमड़ा जन सैलाब बता रहा है कि अरूप को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। कहा कि बेशर्म पॉकेट मार भाजपा ने तो निरसा में ही अपने नेता का ही जेब कतर दिया था। हेमंत ने कहा, 20 वर्षों में कभी भी भाजपा ने हमारी माताओं, बहनों और राज्यवासियों के लिए कोई काम ही नहीं किया। जब से हमारी सरकार बनी, विपक्ष तब से ही इसे गिराने की साजिश में लग गया।
फिर कोरोना ने हमारे 2 से ढाई साल बर्बाद किए। हमें झूठी साजिश रचकर जेल में डाल दिया गया और अब समय से पहले चुनाव हो रहा है। कहा हमारी सरकार को कार्यकाल भी पूरा करने नहीं दिया गया। चंपाई सोरेन ने सपरिवार किया मतदान। कहा शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए वोट डालें। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 43 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा था। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी इस अवसर पर सपरिवार मतदान किया। चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा, आज झारखंड की खुशहाली, युवाओं के सपनों, महिलाओं के सम्मान तथा किसानों, मजदूरों एवं हर झारखंडी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने गांव में सपरिवार मतदान किया। आप सभी से अनुरोध है कि आंदोलनकारियों एवं शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। महेंद्र सिंह धोनी वोट करने पहुंचे, पत्नी साक्षी भी रही मौजूद। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी साक्षी भी मौजूद थी। साथ ही उनके माता पिता भी मतदान करने आए थे। सुबह से ही धोनी को देखने के लिए लोग इस बूथ से हट ही नहीं रहे थे। लोग इंतजार कर रहे थे कि धोनी किसी भी वक्त वोट देने जरूर पहुंचेंगे और लोगों को धोनी का एक झलक मिलेगी। आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। धोनी अपने बूथ पर वोट करने पहुंचे, जिससे लोगों को उनकी एक झलक मिली। हम अपनी लाखों मैया को सम्मान दे रहे हैं तो भाजपा गैंग PIL करवा रहा है, सिंदरी में बोले हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन कल सिंदरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने महागठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के पक्ष में चुनावी सभा में लोगों से वोट की अपील की। सीएम ने इस दौरान कहा, सिंदरी विधानसभा में या चुनावी जनसभा कार्यक्रम में लोगों का उत्साह बता रहा है कि झारखंड की जनता के आशीर्वाद से इंडिया गठबंधन की जीत इस सीट से सुनिश्चित है। सीएम ने कहा, 20 वर्षों में कभी भी भाजपा ने हमारी माताओं, बहनों और राज्यवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। हम अपनी लाखों मैया को सम्मान दे रहे हैं, उन्हें योजना से जोड़ रहे हैं। समान राशि की 4 किस्तें चली गई तो भाजपा अपने गैंग से इस योजना को रोकने के लिए PIL करवा रही है। सुना है कल ही हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा अब और कितना नीचे गिरेगी। सीएम ने कहा कि सरकार बनते ही कोरोना से हमें जूझना पड़ा। 2.5 साल तक कोरोना से हम लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद हमने राज्य के विकास के लिए काम करना शुरू किया तो विपक्ष हमारी सरकार को ही गिराने की साजिश में लग गई। इसमें सफल नहीं हो पाया तो मुझे झूठे मामले में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद समय से पहले चुनाव। कहा, ये सारी साजिशें एक चुनी हुई सरकार की बाधित करने और राज्य को विकास से रोकने की है। इसके पीछे भाजपा है। इस चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। JSSC CGL झारखंड हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले में CBI जांच की याचिका को किया खारिज। बताई ये वजह। झारखंड हाईकोर्ट ने CGL पेपर लीक मामले की CBI से जांच कराने की याचिका का सुनवाई करने के बाद खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा, इस तरह की याचिका हम पहले ही दायर की गई है तो इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, उखाड़ फेंके उस सरकार को जिसने JSSC CGL परीक्षा की सीटों को बेचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कहा, पिछले 5 सालों में आप सबने जो संघर्ष किया है, जो यातनाएं झेली है, जो जुल्म सहा है, आज उसका हिसाब करने का समय आ चुका है। आज जवाब देने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा, आइए एकजुट होकर उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने JSSC CGL परीक्षा की सीटों को बेचा है। उखाड़ फेंकिए उस सनकी तानाशाह को जिसने आपके भाइयों को भर्ती दौड़ में मौत के मुंह सुलाया है। उखाड़ फेंकिए उस पेपर लीक गिरोह को जिसने लाखों सपनों पर पानी फेरा है। उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ते पर आप सबों को ठगा है।